आप सभी का स्वागत है। देखिए, कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा 26 मई 2023 को विभिन्न पदों हेतु भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यताएं, भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 जून 2023 शाम 5:30 बजे तक। निर्धारित प्रारूप में पंजी की डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। देखते हैं पदों की संख्या। ठीक है, ऑफलाइन भरना है, ध्यान रखिएगा। पदों की संख्या सहायक ग्रेड 3 में कुल पदों की संख्या है 23 और ये अपने वर्गवार देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें SC में है मुक्ता में 5, OBC में 1 भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति ST में है, महिला में 1 और बाकी सब है अनारक्षित में। ठीक है, अनारक्षित मुक्ता में है 5, महिला के लिए 6, 2 भूतपूर्व सैनिक और 1 दिव्यांग। स्टेनोटाइपिस्ट में कुल पदों की संख्या है 7, जिसमें SC है 1, ST है 1, OBC में 1 भी नहीं है, अनारक्षित में है मुक्ता में 4 और महिला 1। वाहन चालक के लिए कुल पदों की संख्या है 3। दफ्तरी के लिए है केवल 1, दफ्तरी के लिए है 1। भृत्य के लिए कुल 15 पद। ठीक है, अर्दली के लिए है 2, चौकीदार के लिए 1, और प्रोसेस सर्वर के लिए है कुल 3। तो सभी पदों को मिलाकर पदों की संख्या है 55। देखते हैं अब शैक्षणिक योग्यताएं। सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें DCA, PGDCA, कोपा जो कि ITI से होता है वो, और ये जो और मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं से, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। और आपको क्या है 5000 कंप्यूटर टाइपिंग में, हिंदी टाइप लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से डाटा एंट्री की गति होनी चाहिए। और इसके संबंध में क्या है कौशल परीक्षा ली जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा जो कि ऊपर दर्शाया गया है ना। और हिंदी सीख लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, वाहन चालक के लिए क्या है मिडिल स्कूल परीक्षा, मतलब 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन चलाने का वैध लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो उम्मीदवार जिला समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8वीं के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे, उन उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र पेश करना होगा कि उन्होंने समतुल्यता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व वर्षों में कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। यदि इस संबंध में कार्यालय द्वारा छानबीन एवं जांच में यह पुष्टि होती है कि संबंधित उम्मीदवार द्वारा पूर्व वर्षों में 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होते हुए भी समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 8वीं के अनुसार इस पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि 8वीं पहले पास कर चुके होते हैं, लेकिन ये ऐसे पोस्ट में नियुक्ति के लिए ही बाद में एग्ज़ाम देते हैं और ज़्यादा नंबर ले आते हैं, उनके लिए है ये, है ना। तो जो पूर्व वर्षों में पास हो चुके हैं फिर से एग्ज़ाम देकर ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो वे क्या है पात्र नहीं होंगे, ऐसा कहना है। ठीक है, दफ्तरी, भृत्य, अर्दली, चौकीदार एवं प्रोसेस सर्वर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और कक्षा 5वीं में वही है जो पहले बाद के जो प्रमाण पत्र हैं वो क्या है इनवैलिड माने जाएंगे और क्या है अपात्र घोषित किए जाएंगे। ये इसमें भी सेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये सामान्य निर्देश लिखा हुआ है। ठीक है, सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष होनी चाहिए आवेदन भरने के लिए। ठीक है, आप ये वीडियो को पास करके देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट लगता है ना। देखते हैं
पात्रता अपात्रता की शर्तें इसमें लिखा हुआ है, सामान्य जानकारियां हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा है नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए सभी छूटों को मिलाकर। इसमें वही सामान्य है पात्रता, ठीक है। छत्तीस मूल निवासी होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। शासकीय तो शासकीय में संस्था है तो एनओसी लगेगा, और शैक्षणिक, है ना। देखिए यदि आप शासकीय संस्था में नियुक्त पदस्थ हैं तो आवेदन लगा दीजिएगा कि मुझे इस पद के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और उसकी पावती को आप आवेदन के साथ संलग्न कर दीजिएगा। यदि तुरंत नहीं मिलता है तो, है ना, तुरंत तो मिलता नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है एनओसी बनवाने में, तो उसकी कॉपी आप संलग्न कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सामान्य निर्देश हैं, आप देख लीजिएगा। अपात्रता की शर्तें भी आप देख लीजिए। चयन प्रक्रिया देखते हैं सीधा, है ना। सहायक वर्ग 3 के पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के निर्धारित 100 अंक होंगे, जिसमें निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त प्रतिशत का 70% सारांश अंक और कौशल परीक्षा का 30 अंक, मतलब 12वीं में प्राप्त अंकों का 70% अंक के बराबर आपको अंक मिलेगा, और कौशल परीक्षा में जो 30 अंक का होगा, दोनों को मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। सेम देखिए इसमें भी 100 अंक है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं है ना, तो 12वीं के परसेंट का ये 70% और कौशल परीक्षा का 30 अंक दिया जाएगा। वाहन चालक का भी कुल निर्धारित अंक 100 है, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता का 70% और कौशल परीक्षा, है ना, वाहन चालक से संबंधित कौशल परीक्षा ली जाएगी, उसमें 30 अंक रहेगा। चतुर्थ श्रेणी के लिए दफ्तरी, अर्धदलीय, चौकीदार, भीत एवं प्रोसेस सर्वर के लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं। इसमें से शैक्षणिक योग्यता का 80% अंक के बराबर दिया जाएगा, और 20 अंक लिखित परीक्षा, है ना, लिखित परीक्षा में अधिकतम 20 अंक होंगे, तो ये ग्रेड रहेगा तो उसके आधार पर ये अंक दिया जाएगा, उसके लिए है ये। अब देखिए इम्पोर्टेंट है ना, सहायक गेट और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत के सारांश अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची मतलब मेरिट लिस्ट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सहायक गेट में 12वीं के परसेंट से, और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए, है ना, ये दफ्तरी, अर्धदलीय, चौकीदार, प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट दिखा है ना, वरीयता सूची तैयार की जाएगी। संवर्गवार एक पद के विरुद्ध 10 उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा के लिए वरीयता सूची के आधार पर बुलाया जाएगा, है ना। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगी। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम या पंजीकृत माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, और इस वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। परिवीक्षा परिवीक्षित अवधि 3 वर्षों की है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। आवेदक अपने सही प्रमाण पत्रों एवं फोटो की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप सब संलग्न करेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके करेंगे। आवेदन पत्र में लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेख करना अनिवार्य है, एवं 2 सफ़ेद लिफाफे जिसमें 10 रुपये डाक टिकट चस्पा कर आवेदन के साथ संलग्न करना है। 2 सफ़ेद लिफाफे जिसमें 10 रुपये टिकट चस्पा कर आवेदन के साथ संलग्न करना है, ठीक है। आपको बाद में सूचना दी जाएगी परीक्षा के लिए, और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है ना, ठीक है, एक ही साथ नहीं करेंगे। देखिए आवेदन पत्र कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 9 जून 2023
23 को संध्या 5:30 बजे तक स्वीकार कीजिएगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। तो ये है आवेदन पत्र का प्रारूप, है ना। jahangirchapa.nic.in पर जाकर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसी को प्रिंट निकलवा के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। तो ये है इसका आवेदन पत्र प्रारूप, घोषणा पत्र। तो यदि आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो अवश्य ही आवेदन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और भी वैकेंसीज की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। जीके के लिए प्लेलिस्ट, जीके अध्ययन के लिए प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।